ये हैं चाइना के सबसे रिचेस्ट पर्सन जैक मा, जो कि अलीबाबा के फाउंडर के साथ साथ चाइना के रिचेस्ट पर्सन भी है। इन्होंने अक्टूबर 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट दिया था, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने इन्हें गायब भी कर दिया था। ये कोई पहला केस नहीं है। चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलने पर लोग गायब कर दिए जाते हैं। इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों में से कुछ लोग वापस तो आ जाते हैं, बट कुछ लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि इन लोगों को कहां ले जाया जाता है, इन लोगों के साथ क्या किया जाता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। एक ऐसा ही केस था तिब्बत से, जिसने पूरी दुनिया को शॉक्ड कर दिया था। आज दलाई लामा को इंडिया ने शरण दे रखा है, बट उनका अगला उत्तराधिकारी भी दलाई लामा ही चुनते हैं, जिसे पंचम लामा कहा जाता है, जिसे बचपन में ही चुन लिया गया था ताकि बचपन से ही उसे तैयार किया जा सके। 27 मई 1995 के दिन पंचम लामा को चाइनीज गवर्नमेंट ने गायब कर दिया और उस टाइम उनकी उम्र मात्र 6 साल की थी और तभी से पंचम लामा के बारे में कोई भी खबर नहीं है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के बाद भी पिछले 27 सालों में गवर्नमेंट ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बट रिसेंटली 3 साल पहले एक बयान में कहा गया था कि पंचम लामा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और अब वो जॉब कर रहे हैं। हांगकांग के एक बुक सेलर को चाइनीज गवर्नमेंट ने किडनैप कर लिया क्योंकि वो अपने बुक स्टोर्स पर ऐसी बुक सेल कर रहा था जो चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रही थी। इस शख्स का नाम था लीवो, जिसे 2015 में गायब करवा दिया गया। बट कुछ दिन बाद लीवो को छोड़ दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो अपनी मर्जी से इस अथॉरिटी के पास गए थे ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सके। बट डीप डाउन हम सब जानते हैं कि चाइनीज ने उसके साथ क्या किया था। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं और इन सभी केसेस की स्टार्टिंग होती है 1982 से, जहां चाइनीज गवर्नमेंट एक लॉ पास करती है जिसके मुताबिक चाइनीज पुलिस किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है जो शहर के बाहर का हो और उन पर शक हो। देखो, मान लो अगर आपका घर गवर्नमेंट गिरा दे तो आप दूसरे शहर में जाओगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन करने, पर जब वहाँ पे आप दूसरे शहर के पुलिस आपको देखेगी तो अरेस्ट कर गायब कर देगी। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है कि सरकार की इमेज अच्छी बनी रहे। अब इन लोगों को किडनैप करके नॉर्मल जेल में ले जाया जाता है, बट बाद में गवर्नमेंट ने ब्लैक साइट्स बनाने के ऑर्डर दे दिए, जो होते तो अंदर से जेल ही है बट ऊपर से कोई स्कूल्स और रेस्टोरेंट की तरह दिखते हैं। यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, जहाँ लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ही भूल जाते हैं। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक चेयर पर लोगों को रस्सी से बांध दिया जाता है और कई दिनों तक खाना पीना नहीं दिया जाता है और इन लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है। जैसे कोई रिपोर्टर बन के आपके घर आता है और वो आपको विश्वास दिलाता है कि वो उनकी आवाज सरकार के खिलाफ उठाएगा, पर जैसे ही वो अगला आदमी सारी बातें उस रिपोर्टर को बताएगा, वो रिपोर्टर्स उन्हें बहला फुसलाकर अपने ब्लैक साइट्स पर ले जाएंगे और काफी ज्यादा टॉर्चर करेंगे और इसके बाद उनसे एग्रीमेंट साइन करवाएंगे कि अगर आगे से वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो वो हमेशा के लिए जेल में डाल दिए जाएंगे। ये लॉ सिर्फ चाइनीज के लिए नहीं है बल्कि फॉरेन जर्नलिस्ट के लिए भी है। पीटर डेल्हिन नाम के एक स्विट्जरलैंड के जर्नलिस्ट को इसी तरह किडनैप कर लिया गया था, जिन्हें 23 दिनों के लिए ब्लैक साइट्स पर रखा गया था। पीटर ने चाइनीज गवर्नमेंट को एक्सपोज किया था, तभी 2016 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। ये अरेस्ट तब हुआ था जब पीटर सो रहे थे और जब वो सो कर उठे तो चाइनीज पुलिस उन्हें अरेस्ट कर ले गई। जिसके बाद जब वो चाइना से बाहर निकलते हैं तो वो सारी बातें मीडिया के सामने शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उनके साथ कई और भी प्रिजनर थे जिनकी चीखने की आवाज लगातार आ रही थी। इन 23 दिनों में उन्हें सोने नहीं दिया गया। कई सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन जेलों में सोने तक की जगह नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन सारी चीजों के बारे में बाकी सारे कंट्रीज को ये सारी बातें पता है, पर चाइना शुरू से ही इन सारी ब्लैक साइट्स और इन जेल्स को डिनाई करता आया है। बट एक बात और है कि आप अगर उन पे इंटरनेशनल प्रेशर बनाना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं।
हैं, क्योंकि चाइना का ट्रेड पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली सही पूरी दुनिया इस चीज को सपोर्ट करती है। और दूसरा ये है कि चीन में कोई रेस्क्यू मिशन तो प्लान नहीं किया जा सकता जहां जाकर कोई भी किसी को भी छुड़ा लाए। जरा सोचिए, जो सरकार 6 साल के बच्चे को गायब कर सकती है वो जर्नलिस्ट और लोकल सिटीजन्स के साथ क्या ही करती होगी। तो ये था कि चाइनीज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को कैसे ट्रीट करती है अगर वो सिटीजन्स उनके अगेंस्ट बोलते हैं। होप वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।